शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने के बाद हुए हादसे में लापता लोगों की तलाश का काम जोर शोर से अभी भी चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली में उत्तराखंड के सांसदों के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के वक्त गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहां पर मौजूद थे और प्रधानमंत्री की तरफ से मदद का भरोसा भी दिया गया है। कल हुए हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। तपोवन में एनटीपीसी के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की जिस सुरंग में लोग फंसे हुए हैं उनकी तलाशी का काम भी तेजी से चल रहा है। मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं। करीब 130 मीटर की खुदाई की जा चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है ताकि जो लोग दबे हुए हैं उनको ढूंढा जा सके, लापता लोगों का पता लगाया जा सके। यूपी के लखीमपुर और श्रावस्ती के मजदूर भी शामिल हैं जो फंसे हुए बताए जा रहे हैं, जो इस वक्त लापता हैं और इस हादसे के बाद से उनके घरों में मातम पसरा है। लापता लोगों के शव अलकनंदा नदी में बहकर निचले इलाकों तक आ पहुंचे हैं। स्थानीय निवासियों की माने तो करीब 1 दर्जन गांव ऐसे हैं जिनका संपर्क जिला मुख्यालय से पूरी तरीके से टूट चुका है। इस मुश्किल घड़ी में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जी जान से जुटे हुए हैं। इन तस्वीरों को देखकर हर हिंदुस्तानी का सिर एक बार फिर आईटीबीपी के जवानों के सम्मान में झुक जाएगा, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में जवान अपनी जान की बाजी लगाकर दूसरों की जान बचाने में जुटे हैं। तस्वीरें तपोवन के विष्णु घाट टनल की हैं, जहां टनल के अंदर फंसे 12 लोगों को जवानों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जवान जब लोगों को लेकर बाहर निकले तो लोगों ने भारत माता के नाम की जयकारी लगाए। जो जीएम सर हैं उनको फोन किया एनटीपीसी से, तो उन्होंने सीधा हमारे मतलब रेस्क्यू टीम, हमारे आईटीबीपी, जय जवान जय भगवान आईटीबीपी का संपन्न रखे, सुखी रखे, उन्होंने हमको रेस्क्यू करके बचाया। हमारी कंपनी में जो आपदा आई थी और आईटीबीपी जोशीमठ ने रेस्क्यू करके हमें बचाया है और अपना हॉस्पिटल में ले आए हैं और अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उपचार कर रहे हैं। तबाही के बाद चमोली में चारों तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ नजर आ रहा है और पहाड़ पर कीचड़ से फिसलन कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, इसका तो अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। अब जरा ये देखिए कैसे ये जवान लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। रस्सी के सहारे एक जवान को नीचे लटकाया गया है, दूसरी तरफ कुछ जवान खड़े हैं जो इस रस्सी को पकड़े हुए हैं। दूसरी तरफ इसके नीचे भी जवान की एक टोली है जो पानी के साथ बहकर आए शवों को बाहर ऊपर पहुंचा रही है और इसके लिए जवान रस्सी और स्ट्रेचर का सहारा ले रहे हैं। रस्सी और स्ट्रेचर के सहारे नीचे से शवों को ऊपर पहुंचाया जा रहा है, जिसके बाद जवान इन शवों को स्ट्रेचर की मदद से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं, जहां इनकी पहचान के बाद इन शवों को परिजनों को सौंपा जाएगा। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। तपोवन विष्णु घाट जल विद्युत परियोजना के तहत बन रही इस बड़ी टनल में भी रेस्क्यू ऑपरेशन का काम तेजी से चल रहा है। 100 फुट ऊंची टनल पूरी तरह मिट्टी और कीचड़ से भरी हुई है। आईटीबीपी के जवान जेसीबी मशीनों के सहारे मिट्टी हटाने का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कैमरे की नजर से अंदर किस तरीके से जो मिट्टी है वो इसके अंदर भरी हुई है और आईटीबीपी के जो जवान है वो बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनों की मदद से जो मिट्टी है उसको बाहर निकाल रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि टनल के अंदर जो लोग फंसे होंगे उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। बेहद मुश्किल ऑपरेशन है। आप देख सकते हैं कीचड़ कितनी थुलथुली है। अगर मैनुअली इसके अंदर किसी जवान को भेजा जाता है तो उसके ही फंसने की जो आशंका है वो बन जाती है। फिर भी जान को जोखिम में डालकर जो हमारे देश के जवान हैं वो जेसीबी मशीन किससे तो कर ही रहे हैं, साथ ही जो टनल है उसमें बीच बीच में भी रस्सी से ऑक्सीजन के जरिए उतारा जा रहा है, जिससे कि अगर कोई अंदर
फंसा हो, उसकी कोई भी जानकारी मिले तो उसको आसानी से बाहर निकाला जा सके, और उसी को लेकर जो पूरा का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ चल रहा है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने भी घटनास्थल पर मोर्चा संभाला हुआ है। अशोक कुमार लगातार मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा ले रहे हैं। देखिए, टोटल तपोवन में 2 टनल थी। छोटी टनल कल खोल दी गई, उसमें से 12 लोग को रेस्क्यू किया, पूरी तरह सेफ है। बड़ी टनल में 25 से 30 लोग हो सकते हैं, जो इसी 153 की फिगर में से ही है। उसको खोलने का प्रयास जारी है। लंबी टनल है, बहुत मलबा पूरा भरा हुआ है। मेरा ये कहना, अगर वो शुरुआती जो झटका होता है, अगर उसमें दब गए होंगे तो अलग बात है, अगर बचे होंगे तो अभी भी बचे मिलेंगे हमको। हमारी कोशिश है, आज इसमें आर्मी, आईटीबीपी, हमारी स्टेट पुलिस के एसडीआरएफ सब लगे हैं कि इसको खोल लेंगे आज दिन भर में, तो पोजीशन इस टनल की भी क्लियर हो पाएगी। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह भी आज दौरे के लिए तपोवन पहुंचे। आरके सिंह ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन के हालात का जायजा लिया। आरके सिंह ने टनल के अंदर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। यहाँ पर करीब 172 लोग काम कर रहे थे, वर्कर्स। उसमें से 34 अभी फंसे हुए हैं टनल में। जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, लोकेट वगैरह किया है, वो सब छोड़ छाड़ करके हमको लगता है कि करीब करीब यहाँ के साइट के 83 लोग अभी भी मिसिंग हमको नजर आ रहे हैं। इस तबाही से चमोली जिले के 2 गांव पूरी तरह से कट ऑफ हो गए हैं। इन इलाकों में खाना और मदद पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है। करीब 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है। जितने पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे थे जिसकी चपेट में आए, उनके पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो जाने से 2000 करोड़ रुपए की रकम का नुकसान सरकारी खजाने को इस आपदा की वजह से हो चुका है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।